नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षण विधियों की आज की क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को दबाना, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप नागरिक शास्त्र कला है, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 1 नागरिक शास्त्र कला है क्योंकि यह समाज उपयोगी है, आचरण और मूल्यों की शिक्षा देता है, आदर्श प्राप्ति के उपायों पर विचार करता है, उपयुक्त सभी के कारण। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारण। आपका आंसर होगा क्योंकि नागरिक शास्त्र समाज का उपयोगी है, समाज का अध्ययन किया जाता है, आचरण और मूल्यों की शिक्षा भी देता है और आदर्श प्राप्ति के उपायों का विचार भी करता है। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। साथियों, माफी चाहता हूँ कि अभी भी गला सही नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन गला सही नहीं हो पा रहा है। सॉरी चाहता हूँ, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। टेंशन लेने का नहीं है, अपने को तैयारी जारी रखना है। अगला क्वेश्चन, नागरिक जीवन का आधारभूत गुण है, नागरिक जीवन का आधारभूत गुण है अपना धर्म का पालन करना, माँ बाप की आज्ञा मानना, गुरु की सेवा करना तथा निर्धारित नियमों का पालन करना। तो आपका आंसर होगा साथियों निर्धारित नियमों का पालन करना। नागरिक जीवन का आधारभूत गुण निर्धारित नियमों का पालन करना। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान विषय देता है, सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है? समन्वित ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, जीवन उपयोगी ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा समन्वित ज्ञान। सम्मिलित ज्ञान देता है, व्यवहारिक ज्ञान भी देता है और जीवन उपयोगी ज्ञान भी देता है, लेकिन समन्वित सभी का योग होता है, तो समन्वित ज्ञान भी देता है। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा समन्वित ज्ञान। ठीक है। अगला, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? सामूहिक विचार हेतु किस विधि का? स्रोत संदर्भ विधि का, परियोजना विधि का, समस्या विधि का एवं कार्यगोष्ठी विधि का। तो साथियों, आपका आंसर होगा कार्यगोष्ठी। कार्यगोष्ठी तैयार की जाती है 2 4 8 आदमियों की और सामूहिक विचार किया जाता है। उस गोष्ठी में सामूहिक विचार विमर्श किया जाता है। इस विधि का उपयोग इसलिए उपयोगी है। ठीक है। तो आपका आंसर होगा कार्यगोष्ठी के माध्यम से सामूहिक विचार विमर्श हेतु विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्यगोष्ठी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं? श्रव्य सामग्री नहीं है साथियों, श्रव्य रेडियो, ग्लोब, टेप रिकॉर्ड और टेलीविजन। श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं? पहले तो ये ध्यान होना चाहिए, श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री नहीं है। अगला अगला प्रश्न, छात्रों के समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है। क्वेश्चन को समझना, छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जनजीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजीवन के प्रति बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है नहीं है होता तो अलग होता, लेकिन एक है, समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। सामुदायिक सर्वेक्षण, पर्यटन, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और चलचित्र। तो आपका सामुदायिक सांस्कृतिक, क्वेश्चन को समझ, छात्रों में सामुदायिक के सामाजिक, सांस्कृतिक, जनजीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के लिए आपका आंसर होगा साथियों, साधनों में एक है तो पर्यटन। आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा? अनुसंधान विधि, निरीक्षण विधि, समस्या विधि एवं प्रदर्शन विधि। तो साथियों, हमें चंद्रमा की और उसकी कलाओं का प्रदर्शन
देखकर हम अध्ययन कर सकते हैं, उसकी हर रोज की अलग अलग कलाओं को देखकर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन विधि होगी, आपका आंसर होगा द प्रदर्शन विधि। सामाजिक अध्ययन का संबंध है इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का संबंध इतिहास से भी होता है, भूगोल से भी होता है, नागरिक शास्त्र से भी होता है। तो आपका आंसर होगा द। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक के निम्न गुण होने चाहिए। एक सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? सामाजिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षक के गुण, सामाजिक योग्यता भी होनी चाहिए, बौद्धिक जागरूकता भी होनी, उदार दृष्टिकोण में उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से संग्रहालय का उद्देश्य, संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? अवकाश के समय का दुरुपयोग, विषय वस्तु के प्रति रुचि का अध्ययन, सचेतना उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर भी उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, संग्रहालय की सामग्री, साथियों संग्रहालय की सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है सामुदायिक स्रोतों से, औद्योगिक इकाइयों से, पर्यटन स्थलों से, उपयुक्त सभी। यानी कि अगर संग्रहालय में रखी गई चीज़ों का हम प्राप्त करने की कोशिश करें तो सामुदायिक स्रोतों में भी मिलेगी, औद्योगिक इकाइयों से भी हम इकट्ठा कर सकते हैं और पर्यटक स्थलों से भी उनकी जानकारी ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त द, उपयुक्त सभी। साथियों एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक कक्ष या कक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सामाजिक विज्ञान के अनुदेशन से संबंधित समस्त लिखित, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री रखी जाती है। यह कथन किसका है? वेस्ले का, रूसो का, गार्डन मेलविन का तथा बाइनिंग एंड बाइनिंग। तो आपका आंसर होगा बाइनिंग एंड बाइनिंग ने यह परिभाषा दी। एग्जाम में पूछी जा चुकी है सेकंड ग्रेड में कि इस सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला को एक कक्ष या कक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सामाजिक विज्ञान के अनुदेशन से संबंधित समस्त लिखित, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री रखी जाती है। कथन बाइनिंग एंड बाइनिंग का। तो आपका आंसर बी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्देश्य पूछ रहा है साथियों। शिक्षण को पूर्णतः प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु की प्रभावशाली अभिव्यक्ति हेतु, नवीन तकनीकी के प्रयोग के लिए, स्वयं करके सीखने के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षण की पूर्णता प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को प्रभावशाली अभिव्यक्ति हेतु, नवीन तकनीकी का प्रयोग, स्वयं करके सीखना, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर उपयुक्त सभी। श्रव्य दृश्य उपकरण है। श्रव्य दृश्य क्या होता है? जिसे सुना भी जाता है और देखा भी जाता है। ऐसा उपकरण जिसे सुना और देखा जा सकता है तो उसे श्रव्य दृश्य कहते हैं। रेडियो से कोरा सुनते हैं, टेप रिकॉर्ड से केवल सुनते हैं, ऑडियो कैसेट से सुनते हैं और टेलीविज़न से देखते हैं और सुनते हैं। तो यानी कि श्रव्य दृश्य उपकरण में टेलीविज़न आएगा, अगर श्रव्य में आए तो श्रव्य के रेडियो, ऑडियो कैसेट और टेप रिकॉर्ड सभी है। तो आपका आंसर होगा द। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रायोगिक उपकरण नहीं है? वर्षा मापक, वायु मापक, चार्टर, बैरोमीटर। आपका आंसर क्या हुआ? प्रायोगिक उपकरण नहीं है पूछ रहा है साथियों, क्वेश्चन को समझना। नहीं है वर्षा मापक, वायु मापक, चार्टर और बैरोमीटर। तो उपकरण नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका चार्टर। चार्टर कोई ऐसा मापक नहीं है जिसे हम माप सकते हैं। वर्षा मापक है जिसे वर्षा मापी जाती है, वायु मापक जिसे वायु की दाब को या वायु के वेग को मापा जाता है, बैरोमीटर जो कि गहराई नापी जाती है। बाकी आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में शिक्षक का कौन सा पद होता है? शिक्षक को क्या कहा जाता है मनुस्मृति के अनुसार? तो यहाँ पर अध्यापक ही आएगा साथियों। मनुस्मृति में शिक्षक को अध्यापक ही कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, जो अपनी आजीविका के लिए शिष्य को वेदों की शिक्षा देता है कहलाता है। जो अपनी आजीविका के लिए शिष्यों को वेदों की शिक्षा देता है उसे कहते हैं आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक व गुरु। तो यहाँ पर हम उपाध्याय, आजीविका के लिए शिक्षा, शिष्य को वेदों की शिक्षा ग्रहण करने वाले को, उपाध्याय देने वाले को उपाध्याय कहा
जाता है। ठीक है, आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में निम्नलिखित या निम्न गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में गुण होने चाहिए, मानवीय संबंधों का विकास की कला। अगला, विभिन्न कौशलों का ज्ञाता, विस्तृत क्षेत्रों में यात्रा किया हुआ एवं उपयुक्त सभी। तो यानी कि आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सभी कौशलों सभी क्षेत्रों में उसका होना जरूरी है। व्यवहार व दृष्टिकोण, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्यवहार व दृष्टिकोण के कौशलों में सम्मिलित नहीं है। व्यवहार और दृष्टिकोण के कौशल में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है साथियों। तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदर्शन, प्रश्न उत्तर व पुनर्बलन ज्ञान, धैर्यपूर्वक सुनना, सुझाव देना व निर्देशन करना। तो आपका आंसर होगा प्रश्नोत्तर या प्रश्नोत्तर पुनर्बलन का ज्ञान। ठीक है साथियों, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपकी पास पहुंच जाए और आपकी तैयारी में एक अलग से मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त कर सके आप। धन्यवाद।